तो गाइस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जो टास्क डेली सोचते हैं, चाहे हम अपने सिस्टम पे हो, चाहे प्रोफेशनल काम कर रहे हो, चाहे अपना पर्सनल काम कर रहे हो, अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं और जो टास्क हम डेली सोच के चलते हैं कि आज हमें ये काम करना है, वो हम नहीं कर पाते। एक बहुत ही कॉमन इशू है और कई बार मेरे पास इस तरीके की क्वेरीज भी आती है कि सर क्या करें। तो देखो, इसके काफी सारे मेथड हैं। लोग पेपर पे लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं, सिस्टम में लिखते हैं, डेस्कटॉप पे लिखते हैं, सब जगह लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या आ रही है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक टूल यहाँ पे बना दिया है जिसका नाम है डेली टास्क नोटपैड। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आज के डेट की नोटपैड फाइल यहाँ पे क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगी। अब इस नोटपैड फाइल में आज के आप अपने टास्क लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको टास्क करना है, चाहे आपको डेली के 2 यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने हैं, या फिर आपको डेली 5 बैच कमांड लर्न करनी है, या फिर कोई और कमांड लर्न करनी है, या फिर आपको एक न्यू टूल क्रिएट करना है, या फिर न्यू टूल सीखना है, या फिर आपको बुक्स पढ़नी है, आपको इंग्लिश वर्ड याद करने हैं, जो भी करना है, अब वो टास्क यहाँ पे लिख देंगे और टास्क लिखने के बाद आप इस फाइल को सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास डेली का एक रिमाइंडर रहेगा कि आज की डेट में आप क्या करने जा रहे हैं। हालांकि इसको आप कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज्यादा बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि मुझे डेली क्या करना है, सिस्टम ऑन करने के बाद इस फाइल को रन कर देना है और पर्टिकुलर डे की जो फाइल है, एक नोटपैड फाइल, वो क्रिएट होकर मेरे सामने आ जाएगी। फिर मैं उसमें टास्क लिखूंगा। अगर सपोज आज मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, कल का दिन मेरे सामने आ जाता है, तो वो टास्क की लिस्ट मेरे सामने रहेगी, नोटपैड फाइल रहेगी डेट वाइज, जिसमें वो मेरे टास्क होंगे और मैं उनको चेक कर सकता हूं। और जैसे जैसे मैं अपने टास्क करता जा रहा हूं, आगे मैं डन लिखता जा रहा हूं। तो ये मेरा एक तरीका है मैनेज करने का, अपने आप को, अपने टास्क को मैनेज करने का। हर किसी का अपना एक तरीका होता है और सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंट रहने के लिए डेली अपने टारगेट्स अचीव करना बहुत जरूरी है। तभी आप किसी भी काम में सक्सेस हो पाएंगे। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो सिस्टम के थ्रू, आप इस तरीके की डेली टास्क नोटपैड फाइल बना सकते हैं। अब कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। बनाने का इस तरीका एकदम सिंपल है। ठीक है, आप टैकी हो, नॉन टैकी हो, आप कुछ जानते हो करना सिस्टम पे, नहीं जानते हो, आप कोई भी ये फाइल बना सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग इसमें यूज होगी वो मैं आपको एज इट इज दे दूंगा। सबके सिस्टम में सेम वर्क करेगा। ठीक है, क्या आपको यूज लेना है? सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन कर लेना है। ठीक है, Windows+R दबा के नोटपैड यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके कर देंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। अगर ये भी नहीं करना है तो सर्च में जाना, नोटपैड आप सर्च करना, नोटपैड यहाँ पे आएगा तो नोटपैड यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि यार आप नोटपैड बोल रहे हो, नोटपैड बोलते हैं वैसे, लेकिन बोलने का एक सबका प्रोनाउंसिएशन होता है जिसको वो किस तरीके से यूज लेते हैं। नोटपैड आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक कोड यूज लेना है, एक स्क्रिप्ट यूज लेनी है। वो स्क्रिप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको अलग से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट यूज लेनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रिप्ट है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एज इट इज फाइल, या फिर आप इसको कॉपी करके आप यूज ले सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि इस स्क्रिप्ट में हो क्या रहा है आपको पता रहे, या फिर जो लोग इस तरीके की स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं उनको पता रहे क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले बैच स्क्रिप्ट में क्या हम @ecof यूज देते हैं, जिससे कि जो भी कमांड है वो डिस्प्ले पे हमें शो ना हो। इसके बाद हमने एक लाइन यहाँ पे यूज ली है, सेट लोकल इनेबल डिलीट एक्सपेंशन। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग वर्ड से अपने आप को रिलेट करते हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे इस लाइन का यूज इसलिए लिया गया है क्योंकि इस टूल के जरिए हम यहाँ पर डेली एक फाइल जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा वो हमारा डेट से रिलेटेड रहेगा और उस पर्टिकुलर वेरिएबल में डेली डेट चेंज होगी, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू डेली चेंज होगी। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जब भी मैं इस टूल को रन करूं तो वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है वो अपडेट होके मेरे सामने आए। यानी कि जैसे आज मैंने इस फाइल को रन करा तो आज 6 तारीख है, कल मैं रन करूंगा तो कल 7 तारीख है। तो जब भी मैं इस टूल को रन करूं तो एक अपडेटेड वेरिएबल की वैल्यू मेरे सामने आए और फिर उसके अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट आगे वर्क करे। आगे वर्क कैसे करेगी स्क्रिप्ट? यहाँ पे हमने 4f कमांड का /f कमांड का यूज लिया है। इस कमांड का काम है इस पर्टिकुलर कमांड से वैल्यू का आउटपुट लेना। ठीक है, और किन शर्तों पर आउटपुट लेना वो शर्तें हमने यहाँ पे लिख दी हैं इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो इस कमांड को समझिए, wmic स्पेस os get local time स्पेस /value क्या है कमांड। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, Windows+R cmd आप टाइप करेंगे और इस कमांड को आप यहाँ पे लिख के मैं एंटर बटन दबाता हूं तो मेरे पास आउटपुट आता है लोकल डेट टाइम इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो मेरा सिस्टम है ना, वो जो डेट रीड कर रहा है, डेट और टाइम रीड कर रहा है, वो इस फॉर्मेट में रीड कर रहा है और यही फॉर्मेट
मेरा सिस्टम और यही फॉर्मेट ये स्क्रिप्ट रीड कर रही है, यानी कि इस कमांड को रन करवा के ये आउटपुट इस लाइन ने लिया है, लेकिन इन शर्तों पे। शर्त क्या कह रही है यहाँ पे, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर लोकल डेट टाइम इक्वल टू ये लिखा हुआ है, इसको आप समझिए। देखिए 2026, उसके बाद पहला महीना, उसके बाद आज की तारीख 06, ठीक है। इसके बाद की जो वैल्यू है, टाइम है अभी का 18:57:55, ठीक है, ये आज का टाइम है। तो हमें इस वैल्यू की नीड है और इस वैल्यू से ही हमें डेटा चाहिए, जिसमें से भी हम टाइम यूज नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डेट यूज ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टोकन्स 2 का मतलब है कि टोकन 1 इक्वल टू के, यानी कि पहली वैल्यू, और टोकन 2 सेकंड वैल्यू। तो हम टोकन 2 का मतलब है सेकंड वैल्यू यूज ले रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिमिटर डिलिम्स इक्वल टू का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिमिट यूज ली है। लिमिट क्या यूज ली है कि हमें इक्वल टू के इधर की वैल्यू यूज करनी है, यानी कि इक्वल टू का जो साइन है, इसके बाद जो टोकन 2 की वैल्यू है वो हमें यूज लेनी है। दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, टोकन 1 पहला पार्ट, टोकन 2 दूसरा पार्ट, लेकिन किसके इधर का पार्ट, इक्वल टू का। जो हमने डिलिम्स इक्वल टू का साइन लिखा है यहाँ पे, दैट मीन कि इक्वल टू के इधर का पार्ट, यानी कि हम सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर इसमें से निकाल रहे हैं। ओके, किसमें, इन दिस कमांड और डू सेट dt, ठीक है। dt हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसके अंदर इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है, सेट इक्वल टू माई डेट, यानी कि माई डेट एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसमें हमने जो हमारे पास ये रॉ वैल्यू आई है ना, ये जो रॉ वैल्यू आई है, इसमें से हमने जो वैल्यू निकाल कर, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल कर अरेंज कर दिए, जिससे कि हमारे पास आउटपुट प्रॉपर तरीके से आए। हाँ भाई 2026 हाइफन आज का महीना 01-06, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू को अरेंज किया है। इसके बाद टाइप नल इज ग्रेटर देन माई डेट डॉट txt, इस वेरिएबल में ये जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर डॉट txt के साथ प्रिंट हो जाएगा और एक फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। और एंड में जस्ट इको प्रिंट, यानी कि हमारे पास एक मैसेज आएगा ये लिख के कि फाइल क्रिएटेड इस नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। लेकिन ये प्रोसेस पूरा फास्ट होता है, इसलिए आपको ये नजर नहीं आएगा, ये लिखा हुआ कि हाँ ठीक है फाइल क्रिएटेड, जस्ट आपकी फाइल क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से फाइल यहाँ पे काम कर रही है। जब आप अपने नोटपैड में इस स्क्रिप्ट को लिख लेंगे, उसके बाद जस्ट फाइल में जाके सेव एज में जाके आप इस फाइल को किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने डेली टास्क नोटपैड डॉट BAT एक्सटेंशन आप यहाँ पे लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, और सेव कर देंगे और यस कर देंगे। जैसे अभी तो रिप्लेस हो गया है मेरा, क्योंकि पहले से ही सेव थी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये फाइल आपकी तैयार हो जाएगी यहाँ पे। अब आप इसको डेली जब भी रन करेंगे तो यहाँ पे आपकी आज की डेट की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसमें आप अपने टास्क यहाँ से लिख सकते हैं। और बेस्ट रहेगा कि आप इस फाइल को अपने एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, डेली टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर में इस फाइल को डाल लिया। अब यहाँ पर डेली में अपने टास्क का मैनेज रखूंगा और डेली मेरी जो अलग अलग डेट की फाइल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। जस्ट मैं इस फोल्डर में आऊंगा और इसको रन करूंगा, तो आज की डेट की, अब कल की डेट की, परसों की डेट की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी और अपने टास्क को मैनेज करूंगा। तो आप इस तरीके से अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तरीके बहुत सारे हैं, नो डाउट, बट ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रिप्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिस्टम पे स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट आप चेक कर लीजिएगा कहीं स्पेस की गड़बड़ी या फिर इन्वर्टेड कॉमा वगैरह की गड़बड़ी ना हो, अदरवाइज स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। और कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिएगा, उस पर टूल बनाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।